गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर अगला वीडियो और बीच में गर्मी से ले नहीं पाए, सोचे थे पिछले संडे को करेंगे, हो नहीं पाया। और गर्मी काफ़ी है, पंखा धीरे चला रहा है, ज़ोर से चलाते हैं तो फिर आवाज़ आता है। इरोडोव का सॉल्यूशन, इरोडोव का क्वेश्चंस। अब बार बार हम कह रहे हैं कि थियोरेटिकल अगर प्रॉब्लम है किसी को तो बोलना तो पड़ेगा। कमेंट सेक्शन पे बोलिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर बताइए। जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, थ्योरी प्रॉब्लम अगर कुछ, तो एक बार बोल देने से हमको भी पता चल जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन के बारे में बात करना था। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी गर्मी भी है। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन का नंबर बताते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। किताब फट गया पूरा, ठीक, कोई बात नहीं। पिछला वीडियो हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो 1.8 तक, और अब 1.9 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1.9 इस पे जो क्वेश्चन जो गिवन है, कह रहा है कि एक बोट है, बोट मूव्स रिलेटिव टू। आप लोग क्वेश्चन बुक है तो बुक से देखिएगा या फिर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन है उसके साथ साथ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में है कि एक बोट के बारे में कह रहा है, बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ वेलोसिटी विच इज n इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। यानी अगर हम यहाँ पर बोट का वेलोसिटी vb एज्यूम कर ले तो दिस vb is less, yes, this vv is less than 2 times, n equal to 2 times less than the river flow velocity। यानी रिवर वेलोसिटी जो भी है, रिवर वेलोसिटी कहने का तो रिवर फ्लो यानी पानी का वेलोसिटी, तो बाई 2 कह रहा है n, तो vb इज इक्वल टू vw बाई 2। अब यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि at what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting। अब यहाँ प्रॉब्लम बताते हैं क्या है। हम लोग अगर ऐसे सोचे कि दिस इज़ द रिवर और ये हम लोग के पास रिवर विथ कुछ है d मान लिए, और रिवर का फ्लो कुछ ऐसे हो रहा है, वाटर फ्लो, स्ट्रीम का डायरेक्शन, और मान लेते हैं कि हम ऐसे किसी पॉइंट से जस्ट ऑपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचना चाहते हैं, और ये एक डायरेक्शन हम फॉर्म करते हैं। ये डायरेक्शन क्या है कि थीटा एंगल यहाँ बना लेते हैं, और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द बोट। एक्चुअली हम लोग का टारगेट ये है कि हम ए पॉइंट पे स्टार्ट करके एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी पे पहुँचे, और ऐसा करने के लिए कुछ इस तरह का हम लोग डायरेक्शन फॉर्म किए, और इस वी का हम दो रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स बना लेते हैं, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। और ये समझते हैं कि ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पे पहुंचना है, ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, तो साइन थीटा या वी साइन थीटा अगर वी डब्ल्यू के इक्वल होता है फॉर नो ड्रिफ्ट, और ऐसा केस है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी बी, ये एक सिचुएशन। अब मान लेते हैं कि इफ वी बी ग्रेटर देन वी डब्ल्यू, यानी ये न्यूमरेटर को हम बड़ा एज्यूम करते हैं, बट यहाँ नहीं है, यहाँ तो कुछ और है, यहाँ तो वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू का आधा है वी वी ग्रेटर देन वी डब्ल्यू, तो फिर साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 का मतलब है कि ये एक पॉसिबल केस है, ये पॉसिबल केस है। तो फिर ऐसे समझते हैं
कि फिर से रिवर को बनाते हैं। अब एक बात तय है कि यहाँ इस क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि हेयर वी बी जो है वो, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, ग्रेटर देन वी डब्ल्यू, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है हमको, वी बी लेस देन वी डब्ल्यू। और जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो फिर साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 1, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो फिर एक बात क्लियर है कि हम लोग जो ड्रिफ्ट वर्ड की बात करते हैं, थ्योरी आप लोग पढ़े हैं, ड्रिफ्ट मतलब भी मालूम है। सो दिस ड्रिफ्ट कैनॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो नहीं हो सकता कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे जाना चाहते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और दिस इज़ द वी वी, ये कुछ एंगल फॉर्म कर लिए थीटा, और ये सोच के चलते हैं कि अगर थीटा ये वाला है, स्ट्रीम का डायरेक्शन ऐसे है वी डब्ल्यू, ये रिजॉल्व करते हैं वी बी कॉस थीटा, उसी फिगर को फिर से बनाए हम, वी बी साइन थीटा। बट इस बार क्या होगा, इस बार कह रहे ड्रिफ्ट कैनॉट बी जीरो, क्योंकि केस ही कुछ ऐसा है कि वी बी लेस देन वी डब्ल्यू, तो फिर हम कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट करके चले जाएंगे। दिस इज द पॉइंट सी, यानी हमको फ्लो क्या करेगा, स्ट्रीम क्या करेगा, ढकेल के पहुंचाएगा सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट पे पहुंच गए और ये जो डिस्टेंस हम लोग फॉर्म करते हैं, दिस डिस्टेंस कुछ भी नाम देते हैं, दिस इज द ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट है। और ये अगर ड्रिफ्ट है तो इस ड्रिफ्ट को हम लोग जब फाइंड करते हैं, हम थ्योरी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोग बताइएगा तभी थ्योरी पे जाएंगे। तो ड्रिफ्ट एक्स है, अब हम लोग को कंडीशन मिला हुआ है फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट को मिनिमम कर सकते हैं, यानी वो जो हम सी पॉइंट पे, हमको पहुंचना बी पॉइंट पर, अब सी पॉइंट पे अनफॉर्चुनेटली अगर पहुंच जाते हैं तो होगा क्या प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमको फिर सी पॉइंट से फिर उतना आना पड़ेगा बी तक। और ऐसे में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई सी में अगर पहुंच भी जाते हैं तो सी से बी तक का जो डिस्टेंस है कम से कम में रहे। तो कम से कम अगर बात करते हैं फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, तो यहाँ आके कंडीशन थोड़ा सा बदलता है। मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में यानी एक्स को मिनिमम करना चाहते हैं, तो जब इसका थ्योरी पे आगे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, और ये सब करने के बाद हम लोग के पास कंडीशन ही कुछ ऐसा आ जाता है कि नाउ दिस विल बी इक्वल टू कुछ ऐसे वी वी बाई वी डब्ल्यू, और वी वी क्या है तो हाफ ऑफ वी डब्ल्यू है, यानी ये हम लोग को मिल जाता है कुछ इस तरह का, हाफ मतलब 30। तो यहाँ से साइन 30, सो थीटा का वैल्यू हम लोग 30 कहते हैं। अब हमको जिसके साथ एंगल निकालना, इधर से निकालना, इधर से निकालना, ये 90 प्लस कर देंगे, स्ट्रीम के साथ हो जाएगा ये एंगल, ऐसे निकाल सकते हैं। बट ये जो हम कंडीशन ऐसे लिख दिए कि पहले तो साइन थीटा का वैल्यू वी डब्ल्यू बाई वी वी था, अब ये साइन थीटा वी बी बाई वी डब्ल्यू, तो आप लोग थ्योरी पढ़िएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। हम या व्हाट्सएप बार बार कह रहा, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तब लोग हमसे बात कीजिए। अगर थ्योरी का ज़रूरत है तो बताइए, थ्योरी बताएंगे, ये डेरिवेशन बता देंगे कैसे है, क्या है, कैसे आ रहा है। ठीक, आप लोग क्या कीजिएगा, पॉज करके इसको लेकर नोट करके रखिएगा। हम चले जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन पहले मिटाते हैं। ये डायरेक्ट कंडीशन लिखने में भी थोड़ा सा अटपटा सा लगता तो है, बट अगर थ्योरी का रिक्वायरमेंट है तो एक बार बताना भी चाहिए, बताना भी पड़ेगा। 1.9 था, 1.10 पे आ जाते हैं, और इसमें कह रहा है कि 2 बॉडीज वेर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप एंड द अदर एट एन एंगल थीटा 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। यानी अगर हम ये हॉरिजेंटल एज्यूम कर ले तो कह रहा है कि एक बॉडी को हम यहाँ पर 60 डिग्री में प्रोजेक्ट किए हैं और दूसरे को हम इस वर्टिकली प्रोजेक्ट किए हैं, और प्रोजेक्शन वेलोसिटी गिवन है दोनों के लिए, इसको 60 डिग्री में, इसको 25 मीटर पर सेकेंड से।
इसे भी 25 मीटर पर सेकेंड से। दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ विच बॉडी इज इक्वल टू v0 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, नेग्लेक्टिंग द एयर ट्रैक। तो पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज, t इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड के बाद लेटर 1.7 सेकेंड लेटर, इतने समय के बाद ये दोनों के बीच में, यानी ये दो बॉडी जो प्रोजेक्टेड है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? तो t इज़ द टाइम। इसका कुछ पैराबोलिक पाथ होता है, हम लोग जानते हैं। ये वर्टिकल मोशन में ही रहेगा। एयर ट्रैक नेग्लेक्ट किए हैं, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों के लिए इक्वल है, सेम है। तो कह रहा है कि इस t इंस्टेंट पे मान लेते हैं जैसे फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट बॉडी कहीं यहाँ पर आके ये फर्स्ट बॉडी पहुँचा और सेकेंड बॉडी कहीं यहाँ पर आके पहुँचा। तो ये जो हम निकालेंगे, ये एक हाइट मान लेते हैं कवर किया है h2 इस t टाइम पे, और ये एक हाइट कवर किया है इस h1। इस t टाइम पे ये जो बॉडी जिसको हम एंगल पे प्रोजेक्ट किए हुए हैं सेकेंड बॉडी को, सेकेंड बॉडी के लिए एक कुछ यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, s2 एज्यूम करते हैं। और हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कहने का मतलब है कि हम ये डिस्टेंस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ये, और ये जो डिस्टेंस हम लोग को मिला, यहाँ से ये डिस्टेंस जो मिला, दिस विल बी h1 माइनस h2, और ये s2 है तो दिस विल बी s2। तो फिर हम जो डिस्टेंस खोज रहे हैं, मेरा रिक्वायर्ड डिस्टेंस s है, यानी s को निकालने के लिए हम रूट ओवर क्या करेंगे, h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर कर देंगे और s2 का भी स्क्वायर करके ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लेकिन हमको t टाइम पे ये पता करना है। अब रहा कि इसके लिए 25 का, जैसे 1 के लिए बात की, 2 के लिए अगर आते हैं कि बॉडी 2 को जब हम प्रोजेक्ट किए हैं, इसके पास वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल दिया हुआ 60। तो इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का हम लोग को मिलेगा 25 cos 60 ये, और वर्टिकल में जो मिलेगा इस 25 sin 60, यानी इसे हम cos 60 हाफ करके 25/2 लिख देंगे। और एक बात कि वर्टिकल में यहाँ पर काम करता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो ये हॉरिजेंटल पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, सो हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। और वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, तो sin 60 √3/2, सो दिस विल बी 25 √3/2। अब है कि t टाइम पे अगर हम वर्टिकल हाइट h2 को कैलकुलेट करना चाहे तो h2 इज इक्वल टू, यानी फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो h2 इज इक्वल टू ut, u क्या है, तो यही मेरा u है 25 √3/2 इस द u, और t टाइम पे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। t का वैल्यू गिवन है, ut अपवर्ड मोशन है, माइनस किए हाफ किए gt², h2 को कैलकुलेट कर लेंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे, g का वैल्यू पुट कर लेंगे 9.8, और g का वैल्यू तो गिवन नहीं है तो 9.8 ही लेंगे। h2 निकाल रहे हैं ये वाला, बट h1 को जब हम फाइंड करेंगे, h1 को तो इसको करेंगे इसके लिए, लेकिन u मेरा 25 है, ये 25 से प्रोजेक्शन है, तो 25t माइनस इसे भी कर दिए हाफ gt²। टाइम वही है दोनों के लिए। अब हम लोग माइनस करेंगे h1 माइनस h2, तो हाफ gt² का टर्म भी ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा वो, और बाकी 2 रहेगा उसको पुट करना है, 25t माइनस 25 √3/2 इंटू t, मतलब h1 माइनस h2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कर सकते हैं। अब रहा s2,
ये जो हम निकाली ये वर्टिकल मोशन पे हम काम कर लिए कि वर्टिकल मोशन पे दोनों के लिए अगर काम करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। अब हॉरिजेंटल पे आते हैं, तो हॉरिजेंटल मोशन पे अगर बात हो रहा है तो हॉरिजेंटल में कोई डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो इट इज़ फॉर द सेकेंड बॉडी ओनली, ये जो एंगल पे जो प्रोजेक्टेड है। और इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s के जगह पे हम इसे s2 लिख देंगे, u इज 25/2, सो 25/2 t का वैल्यू हम लोग 1.7 जान रहे हैं, ये t लिखे थे। और बाकी जो टर्म है यहाँ पर वो जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट और हॉरिजेंटल पे कोई एक्सीलरेशन है नहीं। तो इस तरह से हम S2 को कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट फॉर्म दिखा दे रहे हैं, ये टाइम पुट करना है क्योंकि ये सब इनटू फिर हमको इनटू करना होगा, फिर तो कैलकुलेटर देखना होगा, तो जो भी है बट आप लोग कर सकते हैं। तो H1 H2 दोनों को कैलकुलेट कर लिए, S2 को कैलकुलेट कर लिए। रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमको फाइंड करना है वो S है, H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर प्लस S2 का होल स्क्वायर रूट ओवर, निकल जाएगा आंसर। इसे भी पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, चले जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो 1.11 अब इस 1.11 इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ये 11 करते हैं। Two particles move in a uniform gravitational field with an acceleration g. At the initial moment, the particles were located at one point and moved with velocities v1 3 meter per second and v2 4 meter per second. लेकिन हॉरिजेंटली कह रहा है और वो भी कह रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल के बीच में पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छी बात है, कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर किसी दो बॉडी को कंसिडर किए, ये दो बॉडी 1 2 नाम ले लेते हैं, सुविधा होता है हम लोग को समझने में। एक को कर देते हैं कि ये 3 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टेड है, दूसरे का वेलोसिटी कह रहा है कि इस 4 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टेड है, और ये दोनों अभी हॉरिजेंटली ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। और कह रहा है कि दोनों का वेलोसिटी वेक्टर कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये परपेंडिकुलर होने वाला है। मतलब है कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है एक सर्टेन हाइट पे हो रहा है। इससे क्या होगा कि ये एक ट्रैजेक्टरी अपना बनाएगा, ये एक अपना ट्रैजेक्टरी बनाएगा, और कभी ना कभी ये जो वेलोसिटी फाइनली बनने वाला, हम v1 इसको नाम दे दिए हैं और v2 इसको नाम दे दिए टेंजेंशियली, और ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगा और इसका ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पर आके कह रहा है कि दिस शुड बी 90। और उस समय दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे हमको फाइंड करना है। तो हम ऐसे किए कि वर्टिकल में दोनों के लिए हम h मान लिए, और हॉरिजेंटल पे एक के लिए हम s1 कर लेते हैं, अगले के लिए हम s2 कर लेते हैं। और इस समय क्योंकि टाइम की बात करते हैं, तो ये जो हाइट है दोनों के लिए गौर करेंगे कि वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल में नहीं है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज गिवन 3 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वर्टिकल में कोई वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को इस तरह से यूज़ करें कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो दोनों एक जैसा हाइट करेगा एंड देयर टाइम विल ऑल्सो बी सेम। इन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम क्या समझ सकते हैं, दोनों का वर्टिकल हाइट जो होगा वो एक जैसा होगा, यानी वो टाइम हम मान लेते हैं कि वो इंस्टेंट मेरा t है, यानी t इंस्टेंट पे कुछ ऐसे इस सिचुएशन पे आया हुआ है, और v1 और v2 का वेलोसिटी बना हुआ है। अब ये जो वेलोसिटीज हम फॉर्म किए हैं, यहाँ पर क्या है कि जो भी काम यानी जो भी एक्सीलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो जरा सोचेंगे कि जिस समय ये v1 का वेलोसिटी बना, v1 मान लेते हैं कुछ ऐसे बना हुआ है v1 का वेलोसिटी, तो इस v1 का फिर हम दो कंपोनेंट्स तैयार कर सकते हैं इसका,
अब ये कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे? तो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट हमको इसका मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट ये हमेशा इतना ही रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटल। वैसे इसके लिए भी हॉरिजेंटल पे ऐसे हम लोग 4 मीटर पर सेकेंड ये कांस्टेंट है। और वर्टिकल में क्या स्थिति है? तो वर्टिकल में वेलोसिटी निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला पे चले जाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वर्टिकल के लिए, और u 0 है तो बचेगा सिर्फ जी टी, यानी ये जो वेलोसिटी है दिस वेलोसिटी इज जी टी। ये किसके लिए? ये हम 1 के लिए सोच लिए। अब 2 के लिए अगर सोचते हैं तो 2 के लिए भी कुछ ऐसे करके ही तैयार होगा, दिस इज v2। मतलब ये सारा चीज़ जो देख रहे हैं वो इस जगह पे, यानी एट t इक्वल टू टी टाइम पे, टी टाइम पे ऐसा हो रहा है, 0 टाइम पे नहीं, 0 टाइम पे यहाँ पर। और ये जो v2 लिए इसका भी 2 कंपोनेंट है, तो इधर का कंपोनेंट तो 4 मीटर पर सेकेंड ही है और इसके लिए ये कंपोनेंट जी टी है। अब हम इसे ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक्सिस फॉर्म कर देते हैं। एक्सिस कुछ इस तरह से सोचते हैं कि चलो भाई ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे मानते हैं। और ऐसे जब सोचे तो v1 वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म पे लिखने के लिए -3i कैप लिख देंगे नेगेटिव एक्स में, और gt को भी -gt j कैप लिख देंगे नेगेटिव वाई में। और v2 के पास जो 2 कंपोनेंट्स है, ये 2 कंपोनेंट ये एक पॉजिटिव x में है तो 4i कैप होगा, और दूसरा gt ये j कैप, ये तो नेगेटिव में ही है। और कह रहा है कि ऐसे सिचुएशन पे ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि अगर हम इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर ले तो दिस गिव्स 0। तो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 3 4 यहाँ से तो हमको 12 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस करके प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट जी 12 बाई, पहले जी स्क्वायर कर लेते हैं फिर इसका रूट ओवर करते हैं। तो ये हमको टाइम दे दिया कि कितना टाइम लगा हमको ये जगह पे पहुंचने में, यानी दोनों बॉडीज़ को ऐसे जगह पे आने में, वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर होने में टाइम क्या लगा। और इस टाइम पे जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, टाइम ये कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ रहा है। अब इसमें S1 अगर हम निकालते हैं तो S1 हॉरिजेंटल डिस्टेंस है और हॉरिजेंटल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, तो हम इसे 3t डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और S2 निकालेंगे तो इट विल बी 4 इंटू टी पॉजिटिव एक्स में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम s एज्यूम कर ले, सो s इज इक्वल टू S1 प्लस S2, यानी ये 3t प्लस 4t, तो हम इसे कहेंगे 7t, और t का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, पुट कर लेंगे। सो दिस गिव्स द डिस्टेंस व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम्स परपेंडिकुलर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये फिर 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 1.12, और इसमें कह रहा है, इसमें है कि 3 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का साइड इक्वल्स a। दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉड्यूलस, with the first point heading continually for the second, second for the third, and third for the first. How soon will the points converge? मतलब है कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में अब इक्विलैटरल है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इसको कुछ ऐसे करके बना लेते हैं ताकि दिखे भी इक्विलैटरल, नहीं तो लेंथ बड़ा हो गया था। तो ये 3 पॉइंट्स, 3 पार्टिकल समझ लिए हम, और सबके लिए वेलोसिटी v है। और ये जो ट्रायंगल, ये जो साइड गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये साइड दिया हुआ है a, तीनों के लिए, और ये एंगल 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड है मान ले,
तो कह रहा है ये जाएगा इसके तरफ, तो इसके तरफ जाने का मतलब है कि जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तब ये इधर स्टार्ट करेगा तो ये इधर चला जाएगा, उस समय ये इधर आ जाएगा, फर्स्ट टुवर्ड्स सेकंड, सेकंड टुवर्ड्स थर्ड, थर्ड टुवर्ड्स फर्स्ट, ऐसे। और कह रहा है कि ये कब मिलेगा, कन्वर्ज कब करेगा। तो अगर ये जा रहा है इसके तरफ, उस समय ये उठा, तो इसका पाथ ही कुछ ऐसे तैयार होने वाला है। इसका पाथ तैयार, इस तरह पाथ कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड, लेकिन सेकेंड भी तो भाग रहा है थर्ड की तरफ। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। अब फर्स्ट जा रहा सेकेंड की तरफ, सेकेंड जा रहा थर्ड की तरफ, थर्ड भाग रहा है फिर कुछ ऐसे करके। और ये जो भागने का जो क्रम, हम कुछ इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये भागने का जो इस तरह से जो ऐसे पोजीशन बना रहा है, ये कभी ना कभी एक इस तरह के सिचुएशन पे आने वाला है। ये कुछ इस तरह से वो आने वाला है कि भाई ये पॉइंट सेंटर, और यहाँ पर मतलब ये एक समय होगा कि ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर। दिस इज द फाइनल पोजीशन वेयर दे कैन मीट, दे ऑल दिस थ्री पार्टिकल कैन मीट। ये कन्वर्जिंग पॉइंट हुई है। अब ये कन्वर्जिंग पॉइंट अगर है तो ये एंगल को हम समझेंगे दिस इज 30। अच्छा, वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा था, यानी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हम बना सकते हैं। v अगर है तो v cos 30 लेके बना सकते हैं। ये यहाँ से काम करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, v cos 30 लेके कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर। और ये डिस्टेंस गिवन है हम लोग का a। हम लोग से पूछा गया कितना समय लगेगा, टाइम उस जगह पे पहुँचने, यानी कि ये कन्वर्ज होने में, इस पॉइंट पे आने में। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे जब हम पहुँचे तो फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, सेकेंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, थर्ड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए। और ये इस डिस्प्लेसमेंट के साथ हमको वेलोसिटी चाहिए सेंटर तक जाने का। तो वेलोसिटी अगर यहाँ ये अगर v है तो उसका कंपोनेंट हम बना लिए v cos 30 सेंटर की तरफ, यानी ये मेरा रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है फाइंड करने के लिए काम करते हैं हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, है ना, सिंपल सा जो तरीका हम लोग अपनाते हैं। और इस डिस्टेंस को हम a/2 करते हैं। इससे क्या होगा, इस 30 डिग्री का बेस है a/2 और हमको ये डिस्प्लेसमेंट s यानी कि हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस के लिए हम यहाँ पर cos 30 यूज़ कर लिए। तो cos 30 इज इक्वल टू बेस, तो बेस में a/2 और ये s है, यानी इसे हम √3/2 लिख देंगे और इसे a/2s करके 2 कैंसिल करेंगे, s का वैल्यू a/√3 ऐसे निकाल सकते हैं। तो a/√3 ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये, और कवर करने के लिए वेलोसिटी है। यानी अगर हम रिक्वायर्ड टाइम को निकालें कि भाई क्या टाइम वहाँ कन्वर्ज होने में लगेगा t यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि फाइनली ऐसे करते करते कभी ना कभी होगा कि इस तरह से ये यहाँ आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे पहुँचने का मतलब है कन्वर्जिंग पॉइंट है वो। तो पूछा गया टाइम क्या होगा, टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू s/, कर देते हैं, s/ ये वाला वेलोसिटी। तो काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले वेलोसिटी लिखते हैं, s को लिख देते हैं a/√3 और वेलोसिटी के लिए कर देते हैं v cos 30। और cos 30 का वैल्यू क्या है, तो एक बार स्टेप में और लिखते हैं, ये v है, ये √3/2 को ऊपर कर देते हैं 2, यानी कि दिस विल बी 2a/3v। इसका आंसर भूल गए हैं, देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं, आंसर शायद यही है 1.12 2a/3v। तो फिर वही कहेंगे, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन ही बना पाए, क्या बहुत गर्मी है, फ़ैन को एकदम 1 नंबर पे चला रहे हैं, नहीं तो काफ़ी आवाज़ आता है, लगता है मतलब कोई व्हीकल चल रहा है। तो फिर कहेंगे कि अगर थ्योरी का प्रॉब्लम है, थ्योरी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में बताइए कौन सा थ्योरी का रिक्वायरमेंट है, वो थ्योरी बताएंगे, फिर क्वेश्चंस बताएंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए तो कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा फैलाना है, उससे क्या होगा, इंस्पिरेशन आएगा।
इंस्पायर्ड हो जाएंगे और बनाएंगे वीडियोस। तो आप लोग थ्योरी और थ्योरी पढ़िएगा, जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है बात कीजिएगा। चलिए, कोरोना का टाइम है, बेवजह बाहर नहीं घूमना है, एकदम सतर्क रहना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पे।